माय डियर फ्रेंड, आप भूल जाते हैं जब आपके पैर में कोई कील लग जाती है, या कोई कांटा चुभ जाता है तो आप क्या करते हैं? उसे पैर काट देते हैं? नहीं सर। पैर नहीं काटते ना, आप क्या करते हैं? दूसरा कांटा लेते हैं। क्या करते हैं? दूसरा कांटा लेते हैं, उससे बड़ा कांटा लेते हैं। सोचिए, आपके शरीर में इतना छोटा सा कांटा लगा है, लेकिन फिर आप बड़ा कांटा लेते हैं और उस कांटे के बगल में लगाते हैं और वो आसानी से छोटा कांटा निकाल लेते हैं। इसी तरह आपको क्या करना है? जब कोई नेगेटिव लोग कहे ये तू नहीं कर सकता, तू बोल मैं कर सकता हूं। वो बोलेगा तेरा चेक नहीं आएगा, बोला 5 करोड़ का आएगा। उत्साह दीजिए, हिम्मत दीजिए, जज्बात दीजिए, साहस दीजिए, उम्मीद दीजिए, किरण दीजिए, रोशनी दीजिए। सर मैं करके दिखाऊंगा, मैं ज्वाइन कराऊंगा सर। अब आएगी BMW? बिल्कुल आएगी सर। यस सर। देखो माय डियर फ्रेंड, किसी के वर्तमान की स्थिति को देखकर उसके भविष्य का अंदाजा मत लगाइएगा, क्योंकि ऐसा आदमी बड़ा नहीं होता, खतरनाक होता है। माय डियर फ्रेंड, कितनी बार कहा। सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सलाम वालेकुम, नमस्कार। काफी समय से मैं आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस से डॉक्टर नीरज सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर से आया हूं। करीब 1.5 साल से लोगों को समझाइश करने की कोशिश कर रहा हूं कि इन फ्रॉडों से बचें, और हम इस कोशिश में लगभग सफलता प्राप्त कर चुके हैं। हमने एफएक्स स्टॉक के खिलाफ FIR करा दी है गोरखपुर में, और इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीटर हॉलिस ने कहा है, जो शुरू करें उसको अंजाम तक लेकर जाएं। उसी वाक्य को फॉलो करते हुए इसका एफएक्स स्टॉक का मेन सरगना दीपक मलिक, सोनू रानी और इनका मुख्य कार्यकर्ता प्रेम कुमार शर्मा बास्कोटी, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका एफएक्स स्टॉक में रही। कंपनी बंद होने के बाद भी ये व्यक्ति स्टेज पर चढ़कर जॉर्जिया में कंपनी को 5 साल तक और आगे चलाने की बात करता है। ये अभी आप वीडियो देखेंगे। इसका जीवन IX ग्लोबल से लेकर और अपेक्स कैपिटल तक की सारी कहानी, और किस तरह से ये आदमी स्कैम के जरिए लोगों से पैसा लेने का काम करता है, और किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाता है, स्टेज पर चढ़कर मोटिवेट स्पीच देता है, और हर नई कंपनी में एक मुख्य भूमिका में आके लोगों को मूर्ख बनाता है। अब लोगों के आंखों की पट्टी को हमने खोल दिया है। आपसे निवेदन है, ये एक बार आप वीडियो देखिए, आपको शुरुआत मेरी समझ में आ जाएगी। और ये जो फ्रॉड है, प्रेम कुमार शर्मा बास्कोटी, जो एफएक्स स्टॉक की मुख्य भूमिका का कर्ता धर्ता है, इसकी कहानी की शुरुआत मैं आपको बताता हूँ। पाइपलाइन बिछा, तब जाकर के आपके घर में अडानी गैस का जिसके ऊपर आया होगा, ऑलरेडी आ चुका होगा, तो ये प्लानिंग होती है, तभी वो सक्सेसफुल है। तो ये प्लानिंग आज एज ए बिजनेसमैन हम प्लानिंग आपको शेयर करके बताएंगे कि किस तरीके से 5 साल का हमने एक रोड मैप तैयार किया है। उस रोड मैप के माध्यम से आपका ग्रोथ होना, मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली 100% होगी, 101% होगी। तो आपको प्लीज इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। इसलिए मैंने बोला था कि फोन को अपने साइड। देखा आपने वीडियो, किस तरह से प्रेम कुमार बास्कोटी, प्रेम कुमार शर्मा लोगों को झांसा देकर, मूर्ख बनाकर पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं। अब ये नीचे वाला वीडियो देखिए। अपनी ये फ्रॉड कंपनी की तुलना अपनी बीवी और अपनी गर्लफ्रेंड से कर रहा है, मूर्ख आदमी। जो कंपनी भाग गई, अब आगे तो मैं क्या बोलूं, जो भागी हुई कंपनी है, जो फ्रॉड कंपनी है, उसकी तुलना अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड से करने के लिए बोल रहा है।
और ये इतना बड़ा घटिया इंसान है कि नए नवयुवक, प्रकाश वर्मा जैसे नवयुवक, उनको भी गुमराह करके उनको भी गलत कृत्यों में डालने की कोशिश कर रहा है। वाला बीवी किसकी है? मेरी है, क्योंकि प्यार करते हो ना। गर्लफ्रेंड किसकी है? मेरी है। तो इसलिए एफएक्स टॉक को मैं चाहूंगा दोस्तों, आप भी अपनी बीवी गर्लफ्रेंड की तरह जिस दिन आप सोच रहे हो ये कंपनी मेरी है, उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखा आपने। अब नेक्स्ट संजीव कुशवाहा की मैं तारीफ करूंगा, जो गोरखपुर से ही आते हैं। उनका भी स्वर्ण अक्षरों में हमने एफआईआर में नाम लिखा है और वो अपनी तारीफ अब आगे वाले वीडियो में देखिए किस तरह से करेंगे। वो किस तरह से दीपक मलिक की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने कितना, जॉर्जिया में, यूरोप में बहुत कम लोग होते हैं कि परिवार समेत जॉर्जिया में जाने का मौका मिलता है, और वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जो जनता के पैसे से जॉर्जिया जाके और उसी जनता को मूर्ख बनाते हैं। संजीव कुशवाहा जी को देखिए आप, प्रेम जी के और दीपक जी के किस तरह से कशीदे कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। और जबकि जब ये तारीफ कर रहे थे तब ये कंपनी बर्फ में लग चुकी थी, जनता का पैसा ये लोग खा चुके थे। देखिए वीडियो में देखिए, मैं तो प्रमाण लेके आया हूं इस बार आप सबके सामने, मजा आएगा आपको। इनके लिए मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम स्टेज पे बुलाएंगे संजीव कुशवाहा सर को, जोरदार तालियों के साथ। एंजॉय कर रहे हैं, एजुकेशन भी मिल रही होगी, बिलीव क्रिएट हो रहा है, काम करने में मजा आएगा। चलिए, यहाँ पे मैक्सिमम रॉयल्टी इसकी बनाए, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, हम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हम भी आज भी सीख ही रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति पूर्णतः सीख नहीं सकता है, वो हमेशा सीखता ही रहता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों से कुछ सीखने की मिली, और मैं चाहूंगा कि और भी बहुत सारे लोग आएंगे जो बेहतर सिखाएंगे। मैम भी आएंगी, दीपक सर भी आएंगे, प्रेम सर आएंगे। मैं थोड़ा सा जर्नी शेयर करना चाहूंगा, अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। आज का सेशन हमने थोड़ा सा अच्छा रखा हुआ था, लेकिन 1 घंटा लेट आप लोगों ने किया। पहला काम, इससे पनिशमेंट आप सभी लोग का है कि जबरदस्त ताली बजाएंगे अपने लिए कि आप लोगों ने गलती किया। दूसरा चीज ये हो गया कि थोड़ा सा जिसका सेशन कम दिया गया था, क्या कहते हैं, विशाल जी कहाँ गए? विशाल जी जो सेशन दिया 15 मिनट का, तो 30 मिनट करते हैं। इनका पहले से ठीक है। चलिए, कोई बात। संजीव कुशवाहा जी किस तरह से अपने भगवानों की तारीफ कर रहे हैं, दीपक मलिक, सोनू, और ये क्या नाम है इसका, प्रेम कुमार बासकोटी, प्रेम कुमार शर्मा। बड़ी विडंबना है। इसमें कई लीडर एफएक्स स्टॉक में काम कर रहे थे, जिन्होंने भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी, जैसे जय भगवान तोमर हुआ, मोमिन खान हुआ, रजनीकांत हुआ, लांबा हुआ, नंदन सिंह हुआ। उनको समझ में आ गया कि ये एक तरह का गलत काम है, एक तरह का फ्रॉड है, तो उन्होंने अपना रास्ता चेंज करने की कोशिश करी। और यदि फिर भी ये लोग अगर इन्वॉल्व हैं, तो आप हमें सूचित कीजिए, मैं तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करूंगा। अब आप सोचिए कि ये इतने बड़े फ्रॉड हैं, ये प्रेम कुमार बासकोटी, जो मेरे खिलाफ एक फर्जी एफआईआर लिखाने की कोशिश की कि मैंने इनसे 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी सुजीत ठाकुर जी के माध्यम से। सुजीत ठाकुर को मैं जानता तक नहीं हूं, मैंने कभी फोन भी नहीं किया, मैं इससे परिचित भी नहीं हूं। लेकिन हाँ, हमारे पास कुछ प्रूफ्स आते हैं और लोग बाग हमको कंप्लेंट करते हैं, मेल करते हैं, उसके बिहाफ पर हम लोग इनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं। अब आप इन मूर्खों से पूछो कि अगर
झूठी एफआईआर या झूठी कंप्लेंट भी आप किसी के खिलाफ कराते हो तो उसमें भी कई धाराएं लगती है। उस धाराओं से कैसे बच पाओगे आप? जो हमारे जैसे लोग वास्तव में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, आप उनको डराने का कोशिश करते हो, धमकियां दिलवाते हो, एफआईआर लिखाने की कोशिश कर रहे हो। अबे मूर्खों, अबे गधों, तुम्हारी एफआईआर लिखेगा कौन? तुम तो खुद फ्रॉड हो, तुम खुद बचते फिरोगे। हम और आप दो लोगों के एक्साइटमेंट का नतीजा है, पता है आप लोग को? तो एक्साइटमेंट कैसा दिखाना चाहिए? सबसे बढ़िया ताबीज बन चुका है। जितने भी लोग हैं, ये अपेक्स कैपिटल वाले जितने भी अभी आ चुके हैं ना, जो कंटिन्यू लोगों से फ्रॉड का काम कर रहे हैं, कुर्सी टेबल बेचने का काम कर रहे हैं। खैर, आप आगे वीडियो देखिए, सबूत सारे लेके आया हूं किस तरह से ये जूम मीटिंग करते हैं। प्लीज देखिए। फिक्स स्टॉक और दीपक मलिक सोनूरानी के लिए दोस्तों, सुजीत कुमार ठाकुर नाम है और क्या बताऊं आपको, डक बॉय जानते हैं? डक बॉय मुंबई में डक बॉय होता है। किसको बोलते हैं? पेपर आपको लेके जाना होगा दूसरे ऑफिस में, वहां से आप उठा करके तीसरे ऑफिस में जाइए और आपको पैसे मिलेंगे। यानी कि आप बोल सकते हो जस्ट लाइक प्यून, ऑफिस बॉय प्यून। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आती है और बोलना भी चाहिए, क्योंकि जब, और ये कब सुना सकते हो आप? जब आप सफल हो जाते हैं, ठीक है ना, लाइफ में। तो आपकी कहानी को बड़ी मजेदार से सुन, सिर्फ मोटिवेट होकर नहीं, बट दिल से, मन से, शिद्दत से, जज्बे से, और इस इवेंट पे आए और इस पूरी कायनात को ये चीज दिखा दे कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी को सक्सेसफुल करना है और अपनी नीति साफ हो और हम सब सिस्टम पूरी तरह से फॉलो करें, तो ये कंपनी एक टॉप 10 कंपनी ऑफ द वर्ल्ड में आ सकती है। गाइस, अपना टारगेट टॉप 10 में जाने का है और टॉप 5 में अपने को पहुंचना है। टॉप 5 इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी में अपने पहुंचना है और इस टारगेट को लेकर हम काम करने वाले हैं। तो दिस इज बेसिकली अबाउट इट गाइस। अभी मैं हमारे एक अच्छे स्पिरिचुअल महाराज है जो मुझे खास हम जिनको अभी मिलने वाले हैं अगले 5 मिनट में, मैं इन पर्सन। तो इसी के साथ इस मीटिंग को मैं अभी आपसे विदा लेना चाहूंगा और थैंक यू सो मच कि इस संडे को मुझे आपने इतना शानदार बनाया। और रविंद्र महामुनि जी, आपका प्रेजेंस काफी टाइम से मेरी मुलाकात आपसे हुई नहीं है, जल्दी आप आइए ऑफिस में, डेफिनेटली मुलाकात करेंगे और बड़ा बिजनेस करेंगे। और जिनके पास फोन नंबर, जिन्होंने मुझे फोन नंबर के काफी सारे मैसेजेस आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने अपलाइन से फोन नंबर ले सकते हैं, उनके पास डेफिनेटली मैंने फोन नंबर दिया हुआ है। वीडियो के माध्यम से प्रेम कुमार वास्कोटी को कई बार समझाने की कोशिश करी कि भाई मान जा, गलती से कोई गलती कर दी तो भगवान भी माफ करता है, लोगों का पैसा दे दे। लेकिन ये इतने दलदल में गिर चुका और इतनी गिरी हुई हरकतें कर रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। सड़क छाप गुंडों से फोन करवाता है, धमकियां दिलवाता है जान से मारने की। मतलब क्या चल रहा है? मतलब संविधान है ही नहीं भारत में, है? तुम लोग फ्रॉड कंपनियां बना रहे हो और तू आईएक्स ग्लोबल से लेके और तू अपेक्स कैपिटल तक आकर सब कुछ फ्रॉड ही फ्रॉड कर रहा है मेरे भाई। अभी मैपल ट्री रेस्टोरेंट के नाम से टेबल कुर्सियां बेच रहा है। अरे निवेश का कोई लाइसेंस है क्या तेरे पास? किस बिहाफ से ये लेगा? अरे एक नंबर में कर काम भाई, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं क्यों तेरे को बोलूंगा। परिवार चला एक नंबर से, शेयर्स बांट अपने। अरे बिना मतलब बिना सेबी के बाप का माल है, बिना परमिशन के शेयर बांट रहा है 5%, 6%, 7%। ओहो, व्यापारी अपनी तुलना अडानी अंबानी से करने लग गए, टाटा से करने लग गए। जो लोग सड़क छाप हरकतें करते हैं वो कितना ही रोटेशन घुमा ले, करोड़ों का, अरबों का, अंत में आके उनको रोड पे ही आना है।
या तो वो भाग जाएंगे या छिप जाएंगे। वो ऐसे दलदल में फंस चुके हैं कि इस दलदल से बाहर भी निकल सकते। ये ऐसे क्रिमिनल हैं कि इनके बीच में कोई आएगा तो उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे और बड़े दलदल में घुसते जाएंगे। हमें तो भगवान ने इस धरती पे भेजा है तो हमें जाना ही है। हम भी अमर पट्टा लिखा के नहीं आए। माध्यम कोई भी हो सकता है, माध्यम बीमारी भी हो सकती है, माध्यम गोली भी हो सकती है, माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो हम इस चीज से डरते ही नहीं है। जाना तो है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तू अजर अमर का पट्टा लिखा के लाया है, जो तू कंटिन्यू गलत से गलत कर रहा है, लोगों के घर बर्बाद कर रहा है। अरे रुक जा, थम जा, कहीं तो रुक जा मेरे भाई। जो दुखी रहते ना, उसके हृदय में कौन रहता है? चंडाल। तो आपको डिसाइड करना है कि चंडाल को बसाना है या भगवान को। तो अभी मैं फिर से पूछना चाहूंगा, आर यू गाइस? अब लोग ये कहेंगे कि बाकी और भी तो कंपनियां, आप इसी के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? अरे भाई, प्रेम कुमार बास्कोटी तारीफ के काबिल है। विराज पाटिल आई ग्लोबल का जो मालिक है, उससे घरेलू ताल्लुकात थे। सर्वियो परेरा, जिसको इसने भगाया, उससे घरेलू ताल्लुकात थे। दीपक मलिक, सोनू रानी, इससे घरेलू, एफएक्स स्टॉक में उससे घरेलू ताल्लुकात थे। फ्रंट में आने से घबराता नहीं है। और अभी आदित्य सावंत, जो अभी अपेक्स कैपिटल का मालिक है, उससे घरेलू ताल्लुकात हैं। पता नहीं ऐसी क्या गुट्टी पिलाता है ये। मैं आदित्य सावंत से कहना चाहता हूं कि तेरी कंपनी भाई 6-7 महीने और चल जाती, इसका नाम जोड़ के पूरी एस्टेसी कर ली, पूरी कंपनी पीछे पड़ गए लोग बाग, एफआईआर हो गई, ये तो गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े बड़े धुरंधर थे, उन्होंने फ्रंट में आना छोड़ दिया। मैं नाम लेना चाहूंगा, हर्ष बंसल, उमंग गोगरी, सतीश दुबे, इलियास कुरैशी जैसे धुरंधर लोग, इन्होंने फ्रंट में आना छोड़ दिया क्योंकि ये गणित समझ गए कि बोले भैया दूर हो जाओ, नहीं तो बाबा जी रेल में या नहीं तो जेल में। अब इतनी विस्तृत जानकारी मैंने जनता को दे दी। अब जनता खुद समझदार है, वो खुद तय करे कि इन जैसों के झांसे में आए या अपना रास्ता कोई और देखे। ऐसी कंपनियों में निवेश कीजिए जिसको भारत सरकार ने लीगली लाइसेंस दे रखा है। आप समझदार व्यक्ति हैं, इंटरेस्ट कम आएगा, लेकिन जो भी आएगा लीगल आएगा। आप ही का कैपिटल बिल्कुल सिक्योर्ड रहेगा। ये थोड़ा सा लालच देके आपका कैपिटल, आपका प्रिंसिपल, आपका मूलधन पूरा खा जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्रेम कुमार बास्कोटी जैसे लोगों से दूर रहिए। जय हिंद, जय भारत। बाकी डिटेल आप मेरे को मेरे मेल आईडी पे दे सकते हैं, मेरा नंबर नीचे दिखा है उस पर दे सकते हैं। जय हिंद।